हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 7 का इंग्लिश का पेपर, है ना, जो कि पूरे हैं 50 नंबर के। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, ये सभी ज़िला के लिए है, ये सभी ज़िला के लिए है, स्पेशल फॉर इन ज़िलों में भी आपका क्वेश्चन लड़ सकता है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चे लोग। तो ये हमारा आ गया पहला प्रश्न, जो कि हमारा इंग्लिश का है। तो क्या बोलता है कि पहला में कि राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मतलब कि सही की जगह पे सही का निशान या गलत की जगह पे गलत का निशान आपको ट्रू और फॉल्स की जगह पर करना है ना। तो हम पहले से ही लिखे हुए हैं दोस्तों। जैसे कि पहले है बुक्स टेल अस नथिंग न्यू, तो ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। फिर है द अपोजिट ऑफ बर्डन इज लोड, तो ये भी हमारा फॉल्स ही है। तीसरा क्या बोलता है बच्चे लोग कि सी में एक्सप्रेशन डिस्ट्रैक्शन इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन, ये बिल्कुल सही है। और डी है पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, हमारे इंग्लिश वाले बुक में भी आवर नेशनल बर्ड का लेसन था, तो ये बिल्कुल सही है। जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। और ये आ गया हमारा दूसरा प्रश्न, है ना। अब दूसरा प्रश्न क्या है, तो बोलता है कि करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि जो गलत शब्द है उसको सही करना है ना। तो हम थोड़ा करते हैं जूम और देखते हैं। तो ए में क्या बोलता है डी कोरिलेशन, तो इसका ये मीनिंग गलत है, इसका होता है डी कोरिटेशन, सही है। फिर बोलता है बी में रेन, तो रेन तो ऐसा नहीं होता है, रेन का इंग्लिश यही होता है RAIN, मतलब कि रेन मतलब वर्षा, है ना। फिर बोलता है सी, तो सी का देखो CHELDRN, चिल्ड्रन कभी आप लोग सुने हो नहीं, तो इसका है चिल्ड्रेन, आप लोग अच्छे बच्चे हो, है ना, चिल्ड्रेन हो। फिर है डी में MATHER, तो ये बिल्कुल ही गलत वर्ड मीनिंग है, इसका हो जाएगा मदर। और मदर मतलब क्या होती है, हमारी और आपकी सबकी मम्मी, मतलब कि माँ। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो बढ़ते हैं आगे। 3 में क्या बोलता है कि टिक आउट, मतलब कि सही का निशान लगाना है द करेक्ट ऑप्शन द ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कि ऑप्शन जो दिया हुआ है सही की जगह पे सही, है ना, और गलत की जगह पे गलत मार देंगे। तो चलो क्या बोलता है, ए में कृष्ण एंड सुदामा वेयर, तो कृष्ण और सुदामा कौन थे, तो दोस्त थे, है ना, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अब चलो देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। ओहो देखो यहाँ पर भी है, क्लियरिटी है। तो पहला हम क्या किए थे कि कृष्ण और सुदामा फ्रेंड्स थे, तो यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगाएं। फिर बोलता है कि मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन, मतलब मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो इसका सही जवाब है 1979, है ना, ये और बिल्कुल सही है। और ये दोस्तों मेरे भी एग्ज़ाम में आया था जब हम आपके क्लास में थे। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। ये बोलता है सी में द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़, है ना, तो सबसे पहले पृथ्वी पर सूर्य कहाँ उगता है, तो जापान में। कहाँ उगता है, जापान कंट्री में होता है। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 4 नंबर आगे हैं, इसी का है। तो बोलता है डी में क्या कि एनिमल विच फीड इट्स यंग विथ मिल्क इज़ कॉल्ड, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं तो उसको बोलते हैं मामलास, मतलब कि स्तनपायी ही बोलते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 4 में क्या बच्चे लोग बोलता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो भी आपका चैप्टर से संबंधित है ना। तो प्रश्न क्या है कि हु बाउड द वेल, है ना, तो गोपाल बाउड द वेल, इसका ये आंसर होगा। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन है। ओहो, तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आप लोग को यह बतानी है
कि आप जो ये सब क्वेश्चन देख रहे हो, ये हो गया है ना, तो इस सब का मैं PDF तैयार किया हुआ हूँ, ठीक है। तो जिन किसी भी स्टूडेंट को PDF चाहिए हो तो वो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जिसको चाहिए हमारा PDF। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो टेलीग्राम चैनल का नाम है इजी टू स्टडी ग्रुप, जिन पे आप सभी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारा PDF लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बड़ो चलो देखते हैं आगे और क्या है। तो हम आगे एक और प्रश्न क्या है बी में कि व्हाट इज ए डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? तो डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक्स मैमलास, मतलब कि डॉल्फिन एक मैमलिस तरह का जानवर है जो कि हम लोग स्तनपायी भी उसको बोलते हैं, है ना। फिर है 5वां में, इसको थोड़ा हम करते हैं जूम ताकि आप सब अच्छे से पढ़ सको। और ये पूरे 8 नंबर का है ना, 4 दूनी 8। तो चलो देखते हैं क्या है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। मतलब कि जो मुखड़ा है, जो पैराग्राफ, उसको बढ़िया से आप पढ़िए। तो क्या बोलता है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा देयर इज ए विलेज कॉल्ड सबलपुर, देयर लिव्ड ए फिशरमैन मंगल विथ हिज सन सूरज। तो जो सूरज वाला जो गंगा नदी के पास जो गांव था, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलेज। विलेज का नाम क्या था? तो द नेम ऑफ विलेज इज़ सबलपुर। गांव का नाम क्या था? सबलपुर था। अब चलो देखते हैं कि क्या है। बी में है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मंगल सून, मतलब मंगल के बेटे का नाम क्या था? तो द नेम ऑफ मंगल सून इज़ सूरज। तो मंगल के बेटे का नाम क्या था? तो सूरज था। क्या था भैया जी? सूरज था। अब चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो छठा और अंतिम प्रश्न क्या है? और दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पूरे 10 नंबर का है ना। और इसमें क्या बोलता है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ फ्रॉम रिपब्लिक डे या आवर विलेज, मतलब कि 26 जनवरी या अपने गांव के बारे में कुछ शब्द लिखना है ना। और पूरे 10 नंबर इसके हैं, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो हम अवर कंट्री, मतलब कि हमारे जो रिपब्लिक डे है इस पे लिखे हैं। तो रिपब्लिक डे में क्या बोलता है कि इन इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेट्स 26 ऑफ जनवरी, मतलब कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एवरी ईयर्स बिकॉज इंडिया बिकम रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंट, है ना। मतलब कि सन 1950 को हम पूरी तरह गणतांत्रिक राष्ट्र बन गए थे, है ना। और इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। अब चलो देखते हैं क्या है और आगे कि आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल फ्रॉम इंग्लिश। इसका लंबा है, इसके लिए थोड़ा हम एक और वीडियो बनाए हुए हैं जैसे कि PDF के रूप में है। तो हम यहाँ पर दोस्तों पहुँचे हुए थे कि क्या था कि आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल फ्रॉम इंग्लिश आवर कॉन्स्टिट्यूशन was integrated on 26 of January 1950. After that we all celebrate Republic, है ना। फिर क्या बोलता है, डे ऑन द 26 जनवरी आवर प्रेसिडेंट हैविज द फ्लैग ऑन लाल किला एवरी ईयर ऑफ 26 ऑफ जनवरी। तो 26 जनवरी के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न नहीं है। तो इसी के साथ हमारा होता है इस वीडियो का एंड, लेकिन हम लोग कब मिलेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। और जो कि है, अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद।